छात्रों, आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं का वर्गीकरण। इसके पहले हमने जीवाणुओं की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया का सबसे पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी बैक्टीरिया के आकृति के आधार पर इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बैक्टीरिया के आकृति के आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: कोकस, बैसिलस, स्पाइरल और कॉमा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोकस बैक्टीरिया क्या है। ऐसे बैक्टीरिया जो आकार में गोलाकार हों, स्फेरिकल हो, कैसे हों, स्फेरिकल हों, उन बैक्टीरिया को कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरिया दिख रहे हैं, गोलाकार बैक्टीरिया, तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए? कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया अकेले भी होते हैं और कई बैक्टीरिया के साथ समूह बनाकर भी रहते हैं। तो इसके आधार पे इनको हम निम्न प्रकार से जो है विभाजित करते हैं। पहला है मोनोकोकस। मोनो का मतलब होता है एक, यानी जब गोलाकार बैक्टीरिया अकेले हो इस प्रकार से, तो इसको कहते हैं मोनोकोकस बैक्टीरिया। ये सिंगल बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस एजिलिस। मोनोकोकस बैक्टीरिया कैसा होता है? सिंगल बैक्टीरिया होता है। ठीक है। दूसरा है डिप्लोकोकाई, यानी जब कोकस बैक्टीरिया जोड़े में हो, यानी एक साथ 2 बैक्टीरियम हो, तो उनको कहेंगे डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। और डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है ये है डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है। इनका जो तीसरा प्रकार है टेटार्ड। टेटार्ड मीन्स क्या होता है? 4। ये 4 के समूह में जब होते हैं तब इनको हम टेटार्ड कहते हैं। जैसे कि नेजेरिया बैक्टीरिया जो है एक टेटार्ड बैक्टीरिया है। अगला है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होते हैं? जब कोकस बैक्टीरिया कई बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी सी चैन बना लेते हैं। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कई कोकस बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं, तो ऐसे संरचना को हम कहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अगला है स्टाइफिलोकोकाई। जब कई बैक्टीरिया एक दूसरे से इर्रेगुलर जुड़ करके एक बंच बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं, जिस तरीके से अंगूर का गुच्छा होता है इस तरीके से गुच्छे की तरह संरचना बनाते हैं, तब बैक्टीरिया को हम स्टाइफिलोकोकाई कहते हैं। और स्टाइफिलोकोकाई का जो एग्जांपल है ये है स्टाइफिलोकोकस आरियस। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक घनाभ की आकृति बना लेते हैं, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं सार्सिनी। और सार्सिनी का बेस्ट एग्जाम्पल है सार्सिना वेंट्रिकुली। तो ये तो हुआ बैक्टीरिया का वर्गीकरण, कौन से? कोकस बैक्टीरिया का, यानी गोलाकार बैक्टीरिया का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि बैसिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं बैसिलस बैक्टीरिया की। बैसिलस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो आकृति होती है वो रॉड शेप की होती है। कैसी होती है? रॉड शेप, यानी ये बेलनाकार बैक्टीरिया होते हैं, छड़ के नुमा होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। ये भी समूहों में होते हैं। जब ये 2 के समूह में होंगे तब इनको डिप्लोबैसिलाई कहेंगे। ये 2 के समूह में होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? डिप्लोबैसिलाई। यहाँ पे 2 बैसिलस बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस। और जब कई बैक्टीरिया आपस में जुड़ करके एक लंबी सी श्रृंखला बना लेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया को कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। जहाँ पर गोलाकार बैक्टीरिया जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना रहे थे तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहा गया था। और यहाँ बैसिलस बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी सी श्रृंखला बना रहे हैं तो इनको स्ट्रेप्टोबैसिलाई बैक्टीरिया कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रासिस। तीसरा जो प्रकार है स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनका आकार जो होता है क्वाइल्ड होता है, ये एक दूसरे, ये क्या होते हैं? कुंडलित होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। जैसे कि ये बैक्टीरिया है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। इसकी जो रचना होती है, इसका शरीर क्या होता है? कुंडलित होता है, टेढ़ा होता है। और जो लास्ट है कॉमा बैक्टीरिया। कॉमा बैक्टीरिया भी बैसिलस के तरीके से रॉड शेप में होते हैं,
लेकिन ये हल्के से मुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनकी आकृति कामा के आकार की दिखाई देती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कामा बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलरी, इसको कहते हैं कामा बैक्टीरिया। इस प्रकार से इनकी आकृति के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। बैक्टीरिया के वर्गीकरण का दूसरा आधार है फ्लैजिला, यानी बैक्टीरिया को पहले तो आकार के आधार पर विभाजित किया गया था, दूसरे में क्या है, इन्हें फ्लैजिला के आधार पर विभाजित किया गया है। फ्लैजिला क्या होती है? फ्लैजिला बैक्टीरिया के शरीर में ऐसी संरचना होती है जो इसको गति प्रदान करती है, लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। तो फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है एट्राइकस, वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, फ्लैजिला होती ही नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। ये रॉड शेप भी हो सकते हैं और ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एट्राइकस बैक्टीरिया है, इसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, ये गमन नहीं कर सकता है। दूसरा प्रकार है मोनोट्राइकस। मोनो मतलब होता है एक, ट्राइकस फ्लैजिला। जिस बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजिला होते हैं, जो बैक्टीरिया के किसी भी सिरे पर लगे हुए होते हैं, उन बैक्टीरिया को कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे कि इस बैक्टीरिया में रॉड से बैक्टीरिया था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो इसको हम कामा से बैक्टीरिया कहेंगे, और इसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला है तो इसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। और इसका उदाहरण है वाइब्रियो कॉलरी। तीसरा जो टाइप है एम्फीट्राइपस, एम्फीट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला उपस्थित होता है, उन्हें एम्फीट्राइकस कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला उपस्थित है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। अगला है सिफेलोट्राइकस, जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा होता हो, मतलब बहुत सारे फ्लैजिला सिर्फ एक ही सिरे से निकलते हों, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। यहाँ पर बैक्टीरिया के एक सिरे से फ्लैजिला का गुच्छा निकल रहा है। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लेकिन जब बैक्टीरिया के दोनों सिरे से गुच्छे फ्लैजिला जो है गुच्छे के रूप में निकलें, तब ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसके दोनों सिरे से फ्लैजिला गुच्छे के रूप में निकल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वैलुटेंस। लास्ट है पेरीट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनके शरीर के यानी बॉडी के चारों तरफ एक समान रूप से फ्लैजिला पाए जा रहे हों, उनको कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल है सल्मोनेला टाइफी। तो ये हो गया बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला। हमें उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं का वर्गीकरण। इसके पहले हमने जीवाणुओं की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का सबसे पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी बैक्टीरिया के आकृति के आधार पर इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बैक्टीरिया के आकृति के आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल और कॉमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोकस बैक्टीरिया क्या है। ऐसे बैक्टीरिया जो आकार में गोलाकार हों, स्फेरिकल हो, कैसे हों, स्फेरिकल हों, उन बैक्टीरिया को कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरीके से बैक्टीरिया दिख रहे हैं गोलाकार बैक्टीरिया, तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया अकेले भी होते हैं और कई बैक्टीरिया के साथ समूह बनाकर भी रहते हैं। तो इसके आधार पे इनको हम निम्न प्रकार से जो है विभाजित करते हैं। पहला है मोनोकोकस। मोनो का मतलब होता है एक, यानी जब गोलाकार बैक्टीरिया अकेले हो इस प्रकार से, तो इसको कहते हैं मोनोकोकस बैक्टीरिया। ये सिंगल बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस एजिलिस। मोनोकोकस बैक्टीरिया कैसा होता है, सिंगल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, दूसरा है डिप्लोकोकाई।
यानी जब कोकस बैक्टीरिया जोड़े में हो, यानी एक साथ दो बैक्टीरियम हो, तो उनको कहेंगे डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। और डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है ये है डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है। इनका जो तीसरा प्रकार है टेटार्ड। टेटार्ड मीन्स क्या होता है? चार। ये चार के समूह में जब होते हैं तब इनको हम टेटार्ड कहते हैं। जैसे कि नेजेरिया बैक्टीरिया जो है एक टेटार्ड बैक्टीरिया है। अगला है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होते हैं? जब कोकस बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी सी चैन बना लेते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कई कोकस बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं, तो ऐसे संरचना को हम कहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अगला है स्टाइफिलोकोकाई। जब कई बैक्टीरिया एक दूसरे से इरेगुलर जुड़ करके एक बंच बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं, जिस तरीके से अंगूर का गुच्छा होता है इस तरीके से गुच्छे की तरह संरचना बनाते हैं, तब बैक्टीरिया को हम स्टाइफिलोकोकाई कहते हैं। और स्टाइफिलोकोकाई का जो एग्जांपल है ये है स्टाइफिलोकोकस आरियस। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक घनाभ की आकृति बना लेते हैं, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं सार्सिनी। और सार्सिनी का बेस्ट एग्जाम्पल है सार्सिना वेंट्रिकुली। तो ये तो हुआ बैक्टीरिया का वर्गीकरण, कौन से? कोकस बैक्टीरिया का, यानी गोलाकार बैक्टीरिया का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि बैसिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं बैसिलस बैक्टीरिया की। बैसिलस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो आकृति होती है वो रॉड शेप की होती है। कैसी होती है? रॉड शेप, यानी ये बेलनाकार बैक्टीरिया होते हैं, छड़ के नुमा होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। ये भी समूहों में होते हैं। जब ये दो के समूह में होंगे तब इनको डिप्लोबैसिलाई कहेंगे। ये दो के समूह में होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? डिप्लोबैसिलाई। यहाँ पे दो बैसिलस बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस। और जब कई बैक्टीरिया आपस में जुड़ करके एक लंबी सी श्रृंखला बना लेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया को कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। जहाँ पर गोलाकार बैक्टीरिया जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना रहे थे तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहा गया था। और यहाँ बैसिलस बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी सी श्रृंखला बना रहे हैं तो इनको स्ट्रेप्टोबैसिलाई बैक्टीरिया कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रासिस। तीसरा जो प्रकार है स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिनका आकार जो होता है क्वाइल्ड होता है, ये एक दूसरे, ये क्या होते हैं? कुंडलित होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। जैसे कि ये बैक्टीरिया है स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। इसकी जो रचना होती है, इसका शरीर क्या होता है? कुंडलित होता है, टेढ़ा होता है। और जो लास्ट है कॉमा बैक्टीरिया। कॉमा बैक्टीरिया भी बैसिलस के तरीके से रॉड शेप में होते हैं, लेकिन ये हल्के से मुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनकी आकृति कामा के आकार की दिखाई देती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कॉमा बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलरी, इसको कहते हैं कामा बैक्टीरिया। इस प्रकार से इनकी आकृति के आधार पर बैक्टीरिया को चार भागों में विभाजित किया गया है। बैक्टीरिया के वर्गीकरण का दूसरा आधार है फ्लैजिला। यानी बैक्टीरिया को पहले तो आकार के आधार पर विभाजित किया गया था, दूसरे में क्या है? इन्हें फ्लैजिला के आधार पर विभाजित किया गया है। फ्लैजिला क्या होती है? फ्लैजिला बैक्टीरिया के शरीर में ऐसी संरचना होती है जो इसको गति प्रदान करती है, लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। तो फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है एट्राइकस। वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, फ्लैजिला होती ही नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। ये रॉड शेप भी हो सकते हैं और ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एट्राइकस बैक्टीरिया है, इसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, ये गमन नहीं कर सकता है। दूसरा प्रकार है मोनोट्राइकस। मोनो मतलब होता है एक, ट्राइकस फ्लैजिला।
जिस बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजिला होते हैं, जो बैक्टीरिया के किसी भी सिरे पर लगे हुए होते हैं, उन बैक्टीरिया को कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे कि इस बैक्टीरिया में रॉड से बैक्टीरिया था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो इसको हम कामासेप बैक्टीरिया कहेंगे। और इसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला है, तो इसे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। और इसका उदाहरण है वाइब्रियो कॉलरी। तीसरा जो टाइप है एम्फीट्राइपस, एम्फीट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला उपस्थित होता है, उन्हें एम्फीट्राइकस कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला उपस्थित है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। अगला है सिफेलोट्राइकस। जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा होता, मतलब बहुत सारे फ्लैजिला सिर्फ एक ही सिरे से निकलते हों, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। यहाँ पर बैक्टीरिया के एक सिरे से फ्लैजिला का गुच्छा निकल रहा है। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लेकिन जब बैक्टीरिया के दोनों सिरे से गुच्छे फ्लैजिला जो है गुच्छे के रूप में निकलें, तब ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसके दोनों सिरे से फ्लैजिला गुच्छे के रूप में निकल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वैलुटेंस। लास्ट है पेरीट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके शरीर के यानी बॉडी के चारों तरफ एक समान रूप से फ्लैजिला पाए जा रहे हों, उनको कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल है सल्मोनेला टाइफी। तो ये हो गया बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला। हमें उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।